बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में खुशहाल परिवार रहता था। ये कहानी है विवेक और सीमा की, जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। पर एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ। हे भगवान, मेरे पति भी ना सिर्फ दिन भर टीवी देखते रहते हैं। इतनी ध्यान से क्या देख रहे हो मेरे पतिदेव? मेरी सौतन मिल गई क्या? अरे नहीं पगली, मैं भला तेरे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। समझी मेरी रानी? याद रखना, मेरे सिवा किसी और औरत को आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो बहुत पछताओगे, समझे? विवेक और सीमा का रिश्ता प्यार और भरोसे से भरा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक सीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। विवेक, शायद अब ज्यादा दिन आपके साथ न रह पाऊं। पागल हो क्या? डॉक्टर ने कहा है तुम ठीक हो जाओगी। अगर मैं ना रही तो वादा करो, किसी और से शादी नहीं करोगे और मुझसे बेवफाई नहीं करोगे, नहीं तो मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। मैं वादा करता हूँ सीमा, बस तू ठीक हो जा। सीमा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई थी। पर विवेक को सीमा का वादा याद है। वो किसी लड़की या औरत को देखता भी नहीं है। उदास रहने लगा था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और उसकी जिंदगी में एक लड़की आ जाती है। एक रात को अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके मन में बेचैनी थी। वह सीमा के बारे में सोच रहा था। उसकी यादें उसे जीने नहीं दे रही थी। वे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा था और दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी। और एक दिन दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है विवेक, दर्द और गहराई भी है। तुम मुझे बता सकते हो। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं और ना ही किसी को बता सकते हैं। वो दिल के अंदर ही रहे तो ठीक है नेहा, तुम मुझे गलत मत समझना। अगली रात को अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवा चलने लगती है और धीरे से सीमा की आवाज़ सुनाई देती है। विवेक, तुमने मेरा वादा तोड़ा है। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। देख लेना, तुम एक दिन बहुत रोओगे। अब मैं रोज तुम्हें इसी तरह तुम्हारे घर में आके तुम्हें परेशान करती रहूंगी। अगले दिन काम पर नहीं जाता है। वह अंदर से डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सीमा की आत्मा को देखकर वह अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुका था और अंदर ही अंदर नेहा भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। ये सीमा कौन है जिसका भूत हमें रात को परेशान कर रहा है? मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ कल रात से। तुम सच सच बताओ, सीमा कौन है? नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी रहना, तुम यहाँ अकेले। अब रोज सीमा रात को आने लगी थी और दोनों को डराने लगी। विवेक को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। और एक दिन उसे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि जंगल में एक तांत्रिक रहता है। वह भूतों से छुटकारा दिलाता है। दोनों बहुत ही उदास मन से चल पड़ते हैं तांत्रिक से मिलने के लिए। क्या हुआ बच्चों, बहुत उदास लग रहे हो तुम दोनों। क्या बताऊं बाबा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उसे वचन दिया था कि तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार और शादी नहीं करूंगा। पर कुछ समय बिताने के बाद मैंने शादी कर ली। अब मेरी पत्नी का भूत हम दोनों को चैन से नहीं रहने देना चाहता है। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उसी रात को सीमा की आत्मा फिर आती है और बोलने लगती है।
विवेक, मैं जानती हूँ तुम उसे तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन वह तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझसे छुटकारा चाहते हो, लेकिन नहीं मिलेगा। तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है, मेरा वादा तोड़ा है। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। अगली सुबह तांत्रिक विवेक के घर आता है और पूजा पाठ शुरू कर देता है। ठीक है बाबा, अब मैं इसे और इसकी पत्नी को कुछ भी नहीं करूंगी। आज से ये दोनों खुशहाल जीवन जी सकते हैं।